में यदि सुलग रही है आग तेरे भूखे प्यासे अरमानों में, तो जब आए 15 अगस्त का दिन तो माँ का शोक मना लेना, वो निराधार इन आंखों से तुम आंसू चार वो ऐसा दिन है। और उस महात्मा का जो संकल्प है उसको भी ध्यान में रखना। एक ऐसा हमारे यहाँ क्रांतिकारी हुआ, एक ऐसा राष्ट्रभक्त हुआ, जब उस व्यक्ति को फांसी की सजा होने लगी तो उससे कहा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, मेरी अंतिम इच्छा है अखंड भारत का स्वप्न हमारा पूर्ण हो, करो, नहीं कर सकते। इसलिए जब पाकिस्तान भारत की सीमा में आ जाए और सिंध का प्रवाह भारत की धरती से होकर के बहे, तब मेरी अस्थियों का विसर्जन किया जाए। वैसे वो अस्थियां वहीं पर रखी रहे। आज संग्रहालय में उस महापुरुष की अस्थियां रखी, प्रतीक्षारत हैं कि हमारे हिंदू युवा कब जागृत होंगे और कब उस पाकिस्तान को अपने भारत में मिलाएंगे। आज देख रहे हैं क्या हो रहा है बांग्लादेश में। छात्र का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन अब बदल गया जिहाद में। वो हमारे कभी नहीं हो सकते। उनकी 26 आयतों में लिखा है कि ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, इन काफिरों को जहां भी पाओ उनके पोर पोर को तोड़ दो, इनकी बीबी और बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार करो। 786 काफिरों का कत्ल करने वाला एक अंक होता है 786, इसका अर्थ हम लोग नहीं जानते। 786 काफिरों का कत्ल करने वाला मुसलमान गाजी बन कहलाएगा, या इनसे लड़ता हुआ मारा गया तो शहीद कहलाएगा। आज हम लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह, वो उनको गाली हुई, उनको बलिदानी कही, बलिदान किया है उन्होंने। शहीद तो वो होता है जो हिंदुओं से लड़ता हुआ मारा जाए, उसे शहीद कहते हैं। तो अन्य मुसलमानों की तरह कब्र में रहकर कयामत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसे मरते ही तुरंत जन्नत से भी अच्छे स्वर्ग फिरदौस को भेज दिया जाएगा, जहां 72 बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर की परियां उस गाजी का इंतजार करती होंगी। इसलिए यमन, बहरीन, तुर्क, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से स्वयं स्वेच्छा से मुसलमान लड़ा के आते हैं। फिदाइन हमलावर उन्हें कहा जाता है। अपने पेट में RDX, डायनामाइट, जिलेटिन बांध करके स्वयं का विस्फोट कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं, हजारों हिंदुओं को खत्म कर देते हैं। मित्रों, आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम दो हमारे दो के नारे को हम माने, वो क्यों नहीं माने? क्योंकि उनको कहना है कि जो भी संपूर्ण विश्व को दारुल हर्ब मानते हैं और जहां पर अल्लाह की अजान होती, शरीयत का कानून से दारुल इस्लाम मानते हैं। 56 देश दारुल इस्लाम में उनके आ चुके हैं, और दारुल हर्ब के जितने भी देश हैं, जैसे भारत भी उसमें आता है, उसे दारुल इस्लाम कैसे बनाएं? इसलिए वो जिहाद करते हैं, उसके लिए वो कृत संकल्प है। तो हमको कब हम जागेंगे, कब जो है उनके जो षड्यंत्र है उनको भांपेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अपनी 2 पंक्तियां कहने के बाद